फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। डिविजिबिलिटी पे ही कुछ क्वेश्चन कुछ पिछले क्लास में मैंने आपको एक नेक्स्ट टाइप में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। आइए उसी पे क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पे। 3401 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो, कि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर है। 34 में कौन सी संख्या दिया है आपका, 3401 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो, 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। इस संख्या में से कौन सी संख्या माइनस की जाए कि 11 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। क्लियर है, कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो मैंने बताया था ऐसी संख्याओं के लिए आप 11 से सीधा भाग लगा देंगे। 3401 में 3401 में सीधा भाग लगा देंगे। कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया 33, बचा कितना 1, 0 उतार लेंगे तो काम नहीं बन रहा है। फिर यहाँ 0 बढ़ा के ये संख्या भी उतार लीजिए। दो संख्या जब भी उतरती है तो एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ता है। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार, 1199। और यहाँ कितना बचा 2, कितना बचा 2, ये आपका रिमाइंडर हो गया 2। तो आपसे पूछा है कौन सी संख्या घटाई जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए अगर हम रिमाइंडर को इसमें माइनस कर दें तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यही आपसे पूछा था कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 2 इसमें अगर घटा देंगे तो ये विभाजित हो जाएगी। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है, घटाई जाने वाली संख्या 2, घटाई जाने वाली संख्या आपका 2। क्लियर है, घटाई जाने वाली संख्या 2। अगर इसमें पूछता कि कौन सी संख्या जोड़ें कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या आता, जिससे भाग कर रहे हैं उसका और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना आ जाता, 9। कितना आ जाता, 9। अगर 9 इसमें हम जोड़ देंगे तो भी संख्या विभाजित हो जाएगी। या फिर एक तरीका और बताया था मैंने, एक तरीका और बताया था कि एक बार एक्स्ट्रा ले जाते हैं। तो 11 तिया 33 था ही, यहाँ पे 1 बचा था, 0 बढ़ा के हमने 1 उतारा। तो हम यहाँ 1199 ना लेके जाके एक्स्ट्रा ले जाते, 11 दहम्मा 110 होता है। क्लियर है, 11 दहम्मा 110 होता है। तो यहाँ अगर एक बार एक्स्ट्रा ले जाते हम, एक बार एक्स्ट्रा ले जाते तो आ जाता कितना 110। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचता, माइनस का 9, रिमाइंडर आ जाता माइनस का 9। फिर यही 9 अगर इस संख्या में जोड़ देंगे तो भी संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आपसे पूछ सकता है यहाँ घटाई जाने वाली संख्या के स्थान पर ये पूछता कि कौन सी संख्या ऐड करें, कौन सा नंबर हम ऐड करें, कौन सी संख्या जोड़ें कि ये विभाजित हो जाए। तो जोड़ी जाने वाली संख्या आपका क्या है, 9 लिख दे रहा हूँ। जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या संख्या कितना, 9। कैसे आया, 11 - 2 = 9। क्लियर है, 9। नंबर टू ऐड कौन सा है, 9। जोड़ी जाने वाली संख्या 9 है। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोर्ड पे लिखा हुआ है 750 75070 के निकटतम नियरेस्ट पूछा है कि इसके नियरेस्ट कौन सी ऐसी संख्या है, विच नंबर इज नियरेस्ट टू 75070 जो 65 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। क्लियर है, विच नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 65 नियरेस्ट टू 75070। इसके सबसे नज़दीक निकटतम कौन सी संख्या है जो 65 से पूरी तरह से विभाज्य हो। क्लियर है, जो 75070 के नियरेस्ट नंबर पूछ रहा है, कौन सी संख्या है जो 65 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो आइए क्या करेंगे, इसके लिए सीधा 65 से पहले इसमें लगा देंगे भाग, 75070 कितनी बार जाएगा, एक बार। तो कितना बचा, 65। यहाँ पर रिमाइंडर 10, 0 उतर गया। फिर एक बार 65, कितना बचेगा 35। फिर यहाँ पे 7 उतर गया। अब कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30 होता है तो 5 बार जाएगा। आप ऐसे करके देख लेंगे, 6 पंजे 30 होता है 300 हो जाएगा, 5 पचम 25, इससे ज़्यादा ले नहीं जा सकते। तो 5 पचम 25, 5 छंग 30, 2 32, कितना आया 2, यहाँ से कितना आया 3, फिर आपका 0 उतर गया। फिर ले जाएंगे तो 5 बार अभी हम लोग ले गए थे, 325 आया था तो 4 बार जाएगा।
तो 4 पंजे 20 का 0 2, 4 छंग 24 2 26, कितना बचा यहाँ से 0 60, 60 आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर है, 60 आपका रिमाइंडर आ गया। अब अगर इस संख्या में हम 60 माइनस कर दें इसमें, तो भी ये 65 से विभाजित होगी। क्लियर है। और अगर हम 65 और 60 का अंतर कितना आएगा 5, इसको इसमें ऐड कर दें तो भी होगी। लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है निकटतम, नियरेस्ट पूछ रहा है आपसे। इस संख्या के नियरेस्ट कौन सी संख्या आएगी, 5 जोड़ने पे आएगी कि 60 घटाने पे, 5 जोड़ने पे आएगी, क्योंकि ये संख्या छोटी है। इसमें अगर हम इसको जोड़ देंगे तो इसके नियरेस्ट रहेगी। तो संख्या 75070 के निकटतम संख्या बराबर क्या आएगा 750 प्लस 5। ये 5 कहाँ से आया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, जिससे भाग कर रहे हैं वो, और रिमाइंडर का डिफरेंस ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो ये संख्या 65 से डिविजिबल होगी। वैसे भी अगर हम यहाँ 5 बार ले जाते तो 325 आता, तो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, अब वही 5 इसमें जोड़ा जाएगा। क्लियर है। तो कितना आ गया 75075, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 23। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है 4 डिजिट की, जो 23 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, जो 23 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाजित हो। आइए कैसे करेंगे, मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था, आप 23 से भाग लगा दीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 लिख दीजिए। क्लियर है, 4 बार 9 लिख दीजिए। आइए भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 4 बार, 20 चौक 80, 23 चौका कितना होता है 92, तो 4 तिहाई 12 के 2 1, और 4 दूना 8 1 9, बचा कितना 7, यहाँ 9 उतर गया। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार ले नहीं जा सकते क्योंकि 20 चौक 80 होता है, 20 तिहाई 60, 3 बार ले जाइए, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, यहाँ से कितना बचा 10, और यहाँ 9 ये उतर जाएगा। फिर ले जाइए, कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100, नहीं ले जा सकते, 4 बार जाएगा, तो 4 तिहाई 12 के 2 हाथ लगा 1, और 4 दूना 8 1 9। आपका रिमाइंडर कितना है, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ 10 में से 9 गए 1, ये 17 आपका क्या आ गया रिमाइंडर, 17 रिमाइंडर आ गया। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो। अब मैंने बताया था कम्प्लीटली डिविजिबल के लिए 2 तरीका होता है, या तो रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, दी गई संख्या में तो भी विभाजित होगी, या फिर जिससे भाग कर रहे हैं वो और रिमाइंडर का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा 17 6 23, तो 6 आएगा, 6 को इसमें ऐड कर देंगे, तो भी संख्या विभाजित होगी, 23 से विभाजित होगी। ध्यान से एक चीज़ देखने वाली है कि 4 अंकों की पूछा है तो हमें 4 डिजिट रहना चाहिए। अगर इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, अगर एक भी ऐड करेंगे तो ये संख्या 5 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि ये 4 अंकों की ग्रेटेस्ट नंबर है, ये 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड करेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, ये 5 डिजिट की हो जाएगी। क्लियर है, इसलिए हम इसको ऐड तो कर नहीं सकते, तो आइए रिमाइंडर को हम माइनस कर दें। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की, या ऐसे सीधा लिखिए अभीष्ट संख्या, वो तो पूछा ही है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अभीष्ट संख्या लिखेंगे सीधा, कितना 9999 माइनस का 17, जो भी आपका रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 9 में 7 गए 2, 9 में से 1 गए 8, 9 9, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, यही आंसर है। क्लियर है, जब भी ग्रेटेस्ट पूछेगा तो आप उसमें ऐड नहीं कर सकते कुछ, हमेशा माइनस करके फाइंड करेंगे। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, किसी भी ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम ना हो जिसमें ये क्वेश्चन आए ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, रेलवेज, एसएससी, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान चीज़ है।
बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये समझने वाली बात है। क्लियर है कि हमें कौन सी संख्या जोड़ना है, कौन सी संख्या घटाना है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में क्लियर रखिए। 4-5 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस पर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है। एक अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्लियर है। पिछली बार हम बड़ी लिए थे, इस बार छोटी ले रहे हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर है। फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 19। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 19। 4 अंकों की स्मॉलेस्ट संख्या पूछ रहा है आपसे, छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 4 अंकों की संख्या लिख लीजिए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आप जानते हैं 1000 होता है। 1 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। अगर इसमें से हम 1 भी माइनस करेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। आपसे पूछा कितना है, 4। आइए 19 से भाग लगाते हैं। 19 बचे 95 हो गया, शेष बचा कितना 5, ये 0 उतर गया। 19 दूना 38, बचा कितना आपका 12, ये 12 आपका रिमाइंडर हो गया। फिर अब यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल की बात है तो हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम रिमाइंडर को माइनस कर दें, या तो रिमाइंडर को माइनस करते हैं, या रिमाइंडर और जिससे भाग कर रहे हैं उसका अंतर, उसका डिफरेंस हम कितना आएगा 7, या फिर 7 को ऐड कर दें। क्लियर है। लेकिन आपसे यहाँ पर जो पूछा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी की बात किया है 4 अंकों की, तो 4 अंकों की छोटी संख्या तो है, इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता 4 अंकों में। तो अगर हम 1 भी माइनस कर देंगे इसमें तो 3 अंकों की हो जाएगी, लेकिन हमें निकालना 4 अंकों का है, इसलिए हम माइनस ना करके प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1000 प्लस ये क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे तो आपकी संख्या आ गई 1007। यही आपका आंसर है। क्लियर है, यही आपका आंसर है। इस कॉन्सेप्ट पे जितना भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता था मैंने सब करा दिया है। इससे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी भी एग्ज़ाम में, इसके बाहर इस पे क्वेश्चन नहीं जा सकता है। एग्जामिनर इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। किसी भी जितना भी टाइप हो सकता था मैंने सब पढ़ा दिया आपको, बस इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए नंबर सिस्टम थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने का, और हर टॉपिक को छू रहा हूँ, हर टॉपिक को टच कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है। आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, हर चीज़ को कवर कर रहा हूँ और कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं आपका। एक बार पढ़ने के बाद फिर किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आप तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, न तो छूटेगा। क्लियर है। तो अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। तो अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्ज़ाम में, एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है। पूछता गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, हेडिंग लगाएंगे गुणनखंडों की। थोड़ा सा राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्लियर है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो आप गुणनखंडों की संख्या के लिए देखिए, जो भी संख्या दी है उसका फैक्टर कर लेंगे। गुणनखंड मतलब फैक्टर, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई भी जो संख्या दी है उसका गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य उसका जो प्राइम नंबर है उसमें उसको ब्रेक कर लेंगे और उसकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 74, कोई संख्या दी है 74, आपसे पूछ रहा है फाइंड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। तो इसका फैक्टर होगा 2 × 37। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। हम इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे। क्लियर है। प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2 की घात कितना है यहाँ, 1, 37 की घात 1,
तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या, अगर हम निकाल लें गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुणनखंडों की संख्या ध्यान से समझेंगे, क्या हो जाएगी आपकी 1 + 1, इसकी घात 1 है तो इसको हम लिखेंगे 1 + 1 इंटू इसकी भी घात 1 है तो 1 + 1, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 4, गुणनखंडों की संख्या आ गई 4। क्लियर है। जो भी संख्या दी है उसको हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे और उसकी घात को एक घात में एक ऐड करके हम आंसर दे देंगे, वही होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से करिएगा, छोटी सी बात है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं इससे। एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है, यहाँ से नहीं क्वेश्चन आएगा तो जो पिछला में बताया था वो आएगा, इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। क्लियर है, इसको नोट करेंगे आप लोग। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ले लीजिए 48। क्लियर है, 48 ले लीजिए और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, गुणनखंडों की संख्या, इसका फैक्टर कर दीजिए। क्या जानते हैं आप लोग, 16 × 48 होता है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 1, दोनों अभाज्य संख्या है। तो आपको गुणनखंडों की संख्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य कभी कभी ऐसा देता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट दे देता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है, दो तरीके से पूछता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एक ही बात है, गुणनखंडों की संख्या या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 1 5 मैंने बताया था, एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + 1 कितना आ जाएगा 10, 4 1 5 और 1 1 2 5 दूना 10, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक अगला क्वेश्चन देखिए, $360, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है आपसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है आपसे। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्लियर है। क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। ये क्या लिखा है 36 × 10, 36 का क्या मतलब होता है, 9 चौक 36 होता है, माने 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 2 इंटू 5, ये इसका फैक्टर कर लिया। लेकिन हमें इसको, और ये सब क्या है प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। संख्या ज्ञात करना है, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, इसकी घात 2 है तो 2 1 3 और इसकी घात 1 है तो 1 1 2, कितना आ जाएगा 4 3 12 दूना 24। क्लियर है, ये आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। क्लियर है, ये तो आपका टोटल आ गया। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या, अगर आपसे पूछ लिया विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर, देखिए विषम पूछा है, अगर विषम की बात करेगा तो देखिए पहले तो इसका पूरा गुणनखंड कितना आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर है, यही आया था। तो विषम की बात करेगा तो हम सम को माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 क्या है सम है, हम सम को इसमें से हटा देंगे, ये विषम आ जाएगा। तो विषम कितना आ जाएगा आपका, अब कितना आया 2 + 1 इंटू 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 3 दूना 6। क्लियर है, कितना आ जाएगा 3 दूना 6। अब अगर आपसे पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या, ये आपका है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स।
अगर आपसे इवन पूछे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, तो 24 में से 6 घटा देंगे 18 आ जाएगा, वो इवन हो गया। लेकिन उसका तरीका भी देख लीजिए भैया, अगर टोटल में से आप ऑड वाले को घटा देंगे तो इवन आ जाएगा। क्लियर है, 2 ही तो नंबर होता है, ऑड और इवन। तो अगर टोटल में से ऑड वाले को घटा दिए तो इवन आ जाएगा 18। लेकिन इवन को अगर निकालना है अलग से तो देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे संख्या आपकी थी 2 पावर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 था। जब इवन पूछ रहा है तो हम 2 को एक कॉमन कर लेंगे। क्लियर है, 2 को एक बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 एक बाहर निकालने का मतलब है कि अब ये सब में 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इवन बन गया। क्लियर है, तो अब इसका निकाल लेंगे, कितना आएगा दिख रहा होगा आप लोगों को। सीधा इसको बाहर निकाल लिए तो इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इस पे निकालना है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2, 3 × 9 = 18, आपका 18 आ गया। वैसे भी टोटल में से ऑड को माइनस कर देते तो भी 18 आता। क्लियर है, एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे इस पे। अगर एक बार में एक चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखेंगे वीडियो। क्लियर है, फिर भी नहीं समझ में आया अगर तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, तो इस पे 2-4 और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे बहुत साधारण सी बात है, समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं आप लोग को। 4200 दिया है, 4200 संख्या है, पूछ रहा है फाइंड ये यहाँ पे सम निकाल लीजिए। फाइंड इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। क्लियर है, आपसे पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है, निकालना है। ठीक है, आइए सम क्या, मैं सबका निकाल देता हूँ। आइए 4200 का फैक्टर निकालना है। अब आप लोग ऐसे नहीं निकालेंगे कि पहले लिखेंगे 4200 फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे तो यहाँ तक भरेंगे फिर लगाएंगे, नहीं। आप सीधा लिखेंगे क्या 42 × 100। क्लियर है, 42 × 100, यही अप्रोच लेंगे आप लोग। 100 का क्या मतलब है 6 × 7 = 42, 42 का क्या मतलब है 6 × 7 = 42, मतलब 2 × 3 × 7। 100 का क्या मतलब है 4 × 25। क्लियर है, 4 × 25, या इसको ऐसे लिखे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये सब चीज़ें याद रखेंगे कि 100 का क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इससे कैलकुलेशन ईजी होता है। अब 2 की पावर कितनी आ गई, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। क्लियर है, अब आपसे पहले निकाल लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। टोटल लगा लीजिए यहाँ, फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर से टोटल लगा लेंगे एक शब्द, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है, कितना आ जाएगा भैया 3 × 1 = 4 इंटू 1 × 1 = 2 इंटू 2 × 1 = 3 इंटू 1 × 1 = 2। क्लियर है, मैं 3 + 1 लिख के नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसकी जो घात है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। कहिए तो लिख देता हूँ 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 2 = 8, 3 × 24 = 48। ये आ गया टोटल, ये आ गया टोटल। क्लियर है, ये आ गया आपका टोटल। अब अगर इवन निकालना है नंबर ऑफ, ठीक है, आपको गुणनखंडों की सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है।
तो मैं सम लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या है। तो सम को अगर निकालना है तो भैया मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 2 पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 लिखा था। मैंने बताया था 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 की पावर 1 बचेगा क्या, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। इसको पॉइंट नहीं मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है। तो इसका अब संख्या क्या आ जाएगी, 2 की घात 1 मरने 3, 3 की घात 1 है तो इसको 2 कर लेंगे इंटू 2 1 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3 दूने 6 3 18 दूना 36। ये सम संख्या आ गई, सम गुणनखंडों की संख्या आ गई, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब ऑड निकालना है तो 48 में से 36 माइनस कर दीजिए, ऑड आ जाएगा। भैया यही तो होता है कि टोटल में से आप क्या करेंगे, ऑड वाला या इवन वाला माइनस कर देंगे। अगर इवन माइनस कर रहे हैं ऑड आ जाएगा, ऑड माइनस करेंगे इवन आ जाएगा। लेकिन अलग से भी निकाल सकते हैं, कैसे, इसको हटा देते हैं। ये टोटल आपका आ गया है 48, टोटल 48 आ गया है। आइए ऑड निकालते हैं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल लगा लेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना आ जाएगा, मार्कर का इंक खत्म हो रहा है। चलिए टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना आ जाएगा, मैंने बताया था भैया टोटल आपका ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 है, टोटल ये है। हमें ऑड निकालना है तो इवन वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे भगा दीजिए इसको, क्योंकि हमें ऑड चाहिए ना, तो ऑड वाला ले लेते हैं, इवन को आउट कर दीजिए। ये कितना बचा, 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 7 + 1 सॉरी इंटू 7 + 1 कितना आ गया, 2 तिहाई 6 8 सॉरी 1 2 सॉरी यहाँ पे 1 है, इसकी पावर 1 है तो ये कितना हो गया, 2 तिहाई 6 दूना 12। यही चीज़ तो मैं बताया था कि टोटल 48 आया था, 48 में 36 माइनस कर दीजिए 12 आ जाएगा। क्लियर है। अब चाहे आपको ऑड पूछे, चाहे इवन पूछे, चाहे टोटल पूछे, आप निकाल लेंगे। क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो लगातार इस पे और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद अगर फिर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए, व्यू टाइम बढ़ेगा। और दूसरी बात, फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, या इस पर कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, दूसरे माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है, आपको लास्ट में समझ में आना चाहिए, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।